नमस्कार दर्शकों। आज हमारी टीम पहुंची है जिला लुधियाना के गांव जौधा में, जहां हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे जरूरतमंद परिवार से जिसकी जिंदगी आज बेहद कठिन दौर से गुजर रही है। इस परिवार में कुल 3 सदस्य हैं, माता पिता और उनकी बेटी का एक बेटा। परिवार के मुखिया पिछले लगभग 2.5 वर्षों से बिस्तर पर ही हैं। उनकी हालत इतनी गंभीर हो चुकी है कि अब वे चल फिर भी नहीं सकते। पहले वे ट्रक चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, लेकिन बीमारी ने उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। उनके दोनों पैर पैरालाइज हो चुके हैं। इसके अलावा उन्हें हार्ट अटैक भी आ चुका है। जब परिवार उन्हें अस्पताल लेकर गया तो डॉक्टरों ने उनकी किडनियों को भी खराब बताया। बीमारी और आर्थिक तंगी के कारण यह परिवार पूरी तरह कमाने में असमर्थ हो चुका है। घर का खर्च चलाने के लिए उनकी पत्नी लोगों के घरों में झाड़ू पोछा का काम करती है, जिससे किसी तरह खाने पीने का इंतजाम हो पाता है। परिवार की बेटी का एक छोटा बेटा भी इन्हीं के साथ रहता है। अगर इस परिवार के रहने की स्थिति की बात करें तो यह परिवार किराए के एक छोटे से कमरे में अपना पूरा जीवन गुजारने को मजबूर है। जब इस परिवार की दर्द भरी स्थिति की जानकारी संत रामपाल जी महाराज तक पहुंची, तब तुरंत उनकी ओर से इस परिवार की सहायता के लिए राहत सामग्री भेजी गई। इस सहायता में राशन सामग्री और अन्य जरूरी सामान शामिल था, जिससे इस परिवार को कठिन समय में राहत मिली। आज इस मदद के बाद इस परिवार के चेहरे पर उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दे रही है। तो आइए अब मिलते हैं इस परिवार से और सुनते हैं उनकी संघर्ष भरी कहानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। अन्न देव तू अलख दयालम, तेरे पलड़े तुले न लालम। अन्न देव तू जगमग ज्योति, तेरे पलड़े तुले न मोती। दर्शकों, ये अमृतवाणी है संत गरीबदास जी महाराज की, और इस अमृतवाणी में संत गरीबदास जी महाराज ने अन्न को हीरे और मोतियों से भी बढ़कर एक अनमोल वस्तु बताया है। आज उसी अनमोल अन्न को वितरण करने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने देश दुनिया भर और देश के भी बाहर चलाई हुई है अन्नपूर्णा मुहिम। अन्नपूर्णा मुहिम का आप सामने फ्लैक्स देख रहे होंगे, जिस पर कि लिखा है, जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। तो दर्शकों, इसी अन्नपूर्णा मुहिम के जो लक्ष्य को आधार बना करके, जिसमें ये 5 बुनियादी चीज़ें आधार रूप में रखी हुई है, जिसमें एक परिवार को जिन चीज़ों की ज़रूरत रहती है उसमें रोटी भी आती है, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान। ये 5 चीज़ों के लेकर के जो एक परिवार ताउम्र चिंतित रहता है, और आज उस चिंता को दूर करने का काम किया संत रामपाल जी महाराज ने ये अन्नपूर्णा मुहिम चला करके। इसी के तहत आज एक ज़रूरतमंद परिवार को राहत व राशन का सामान देने के लिए पहुंची हुई है संत रामपाल जी महाराज की टीम। गाँव है जौधा, गुरुद्वारा दमदमा साहिब, जिला लुधियाना, पंजाब में। आप सामने यहाँ पे देख रहे होंगे कि सतलोक आश्रम की तरफ से संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों की टीम पहुंची हुई है, जो कि अब उस परिवार के पास राहत और राशन का सामान लेकर के जाने के लिए तैयार हैं। और अब जो सामान है राहत का उस परिवार के पास लेकर के जाया जा रहा है। सेवादारों के साथ हम भी चलेंगे परिवार के पास और बातचीत भी करेंगे परिवार के सदस्यों से, और जानेंगे कि जो वर्तमान में परिवार की स्थिति कैसी है, किन हालातों में जो परिवार अपना गुजारा कर रहा है, और जानने की कोशिश करेंगे कि परिवार की स्थिति को कैसे बेहतर किया जा सकता है इस मुहिम के माध्यम से। तो चलिए दर्शकों, रुख करते हैं परिवार की तरफ का। तो दर्शकों, जिस परिवार को संत रामपाल जी महाराज ने इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गोद लिया हुआ है, इस समय उस परिवार के इस कमरे के सामने आ गए हैं। कमरा इसलिए क्योंकि जो परिवार है उसका यहाँ पे अपना कोई मकान की व्यवस्था नहीं है। कमरा एक है जो कि किराए के कमरे पे परिवार रहता है, और अंदर परिवार के सदस्य बैठे हुए हैं, उनसे मिलेंगे। पहले आपको इस कमरे की थोड़ी सी स्थिति बताएंगे।
ये अगर किराए के कमरे की बात करें तो फिलहाल जो ये लकड़ी का एक गेट है जो कि जाली का है, और जगह से जाली ये देखिए आप देख सकते हैं टूटी हुई है। लकड़ी और जाली जगह जगह से यहाँ पे टूटी, और जिसको यहाँ पे तो कागज़ से कवर किया गया है, लेकिन यहाँ पे कोई कवर नहीं है। तो यहाँ पे मक्खी मच्छर भी अंदर जाने का या धूल मिट्टी अंदर जाने का वो है डर लगा रहता है, और जाती भी रहती होंगी। साथ में अंदर की तरफ एंटर करते हैं तो ये कमरे की स्थिति है। लकड़ी का एक दरवाज़ा है जो कि अच्छी कंडीशन में है। अंदर की तरफ अगर आप एंटर करते हैं तो फर्श देखें तो यहाँ पे जो मार्बल का है, चिप्स का, ये लगे हुए हैं। फर्श पे चिप्स लगे हुए हैं। साथ में अगर आप दीवारों की तरफ देखेंगे तो दीवारें सीमेंटेड हैं। जगह जगह से जो पेंट है वो उखड़ा पड़ा है, सीमेंट थोड़ा थोड़ा उखड़ा है, और कुछ कोनों पे दरारें देख सकते हैं जो कि पड़ी हुई है। सीलन के कुछ निशान देख सकते हैं जो कि बरसात के दिनों में पानी इकट्ठा होने की वजह से इस कमरे की दीवार में यहाँ पे सीलन भी पड़ी हुई है। वैसी स्थिति दीवार की चारों तरफ पूरे कमरे की स्थिति बनी हुई है। एक कोने में यहाँ पे किचन की जो व्यवस्था परिवार ने करके रखी हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ज़रूरत के सारे बर्तन जो है यहाँ पे इस कोने में रखे हुए हैं। इसके अलावा जो खाना स्टोर करने के लिए यहाँ पे एक फ्रिज है, और फ्रिज के साथ बाकी जो व्यवस्था यहाँ पे गैस चूल्हे के नीचे यहाँ पे रखी हुई है। साथ में यहाँ पे 2 सिलेंडर रखे हुए हैं, और बाकी जो खाना स्टोर करने के बर्तन हैं, पीपे, ड्रमी या अन्य दूसरे जो बर्तन हैं, जिसमें हॉट केस बॉक्स और अन्य चीज़ें जो मसाले आदि रखने के जो डब्बे वो सारे रखे हुए हैं। रैक है, रैक में जो बर्तन वगैरह वो सारा सामान रखा हुआ है। तो ये व्यवस्था यहाँ पे किचन की, एक ही कमरे में कमरा, बेडरूम जो, और साथ में किचन की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे बेडरूम वाले पोर्शन की तरफ आएँ तो यहाँ पे कुछ अलमीरा और कुछ रैक आदि रखे हुए हैं, जिसमें कुछ परिवार के कपड़े आदि रखने का सामान यहाँ पे व्यवस्था की गई है। एक डबल बेड बॉक्स यहाँ पे लगाया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। साथ में एक जो चारपाई, जो एक पलंग वो रखा हुआ है, एक पलंग पीछे की तरफ खड़ा है, और साथ में यहाँ पे पेटियाँ कुछ रखी हुई है। साथ में एक इन्वर्टर कोने पे देख सकते हैं। दीवारों की व्यवस्था वैसी है, जगह जगह से जो पेंट उखड़ा पड़ा है, सीमेंट उखड़ा पड़ा हुआ है। ऊपर एक सीलिंग फैन है जो कि अच्छी कंडीशन में है। दीवारों पर गुरुओं के और संतों के फ़ोटो लगे हुए हैं, और ये स्थिति है इस परिवार के कमरे की। परिवार के बाकी सदस्य यहाँ पे सभी जो मेंबर हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। इनसे बातचीत करते हैं और जानेंगे कि परिवार की अभी स्थिति क्या है, वास्तव में मौजूदा हालात कैसे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम हरदीप सिंह है जी। हरदीप सिंह जी, परिवार के बारे में थोड़ा सा बताइए, कितने सदस्य हैं आपके परिवार में? 3 मेंबर हैं जी। आप 3 मेंबर हैं? हाँ जी। तो कैसी स्थिति है इस समय परिवार की, कैसे हालात हैं? अब तो परेशान हो? क्या समस्या हुई है, क्या दिक्कत महसूस हो रही है? ਗੱਲ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਤਾਂ ਖੜ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਲੱਤਾਂ ਖੜਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਦਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਡਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਅੰਦਰ। ਹਾਂਜੀ, 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕੋਰ ਵੇਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲਾਤਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਲੱਤਾਂ ਤਾਂ ਖੜ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੱਜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, मैं तो शिकंजे के साथ तो चल नहीं पा रहा, निगाह भी नहीं है तो नोखों। भाई साहब की आंखों में आंसू हैं, और आंसू हमारे आंखों में भी हैं, क्योंकि भाई साहब के दुख काफ़ी बड़े हैं। और स्थिति ऐसी है कि जो कि ये बता रहे हैं कि भाई साहब अभी चलने की भी कंडीशन में है। बीमारी के कारण बता रहे हैं कि पिछले 2 साल से ये कोई भी काम करने के लिए योग्य नहीं है, असमर्थ हैं, बेड रेस्ट पे हैं, चलने फिरने में असमर्थ हैं। निगाह भी, जो नज़रें रहती हैं वो भी कमज़ोर पड़ी हुई हैं। परिवार को संभालने की हालत में नहीं है इस समय, किसी भी तरह से गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। और ऐसी स्थिति पे यहाँ पे अभी संत रामपाल जी महाराज के सेवादार यहाँ पे जुड़े हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि क्या आश्वासन ये परिवार को दे रहे हैं। जी नमस्कार जी। सर ऐसे है, इनको अब किसी भी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी ने इनकी हाथ पकड़ लिया, मतलब एक किस्म का ना, अपने बच्चों की तरह। जैसे अपने बच्चों को पिता जो शिक्षा देता है या पढ़ाता पालता जो भी है, जो सारी घर की ज़रूरतें पूरी करता, तो उसी तरह संत रामपाल जी महाराज इनका सारा जो भी खर्चा होगा, दवाई का, खाने पीने का, रहने का, सारा संत रामपाल जी महाराज मुहिम कराएंगे जी। जी, घबराने की ज़रूरत नहीं है।
तो बिल्कुल दर्शकों, यहाँ पे आश्वासन मिल चुका है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। ये सेवादार आए हुए हैं, इन्होंने आश्वासन दिया भाई साहब आपको कि आपके परिवार को अब किसी भी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी जो परिवार को गुजारा करने के लिए जो व्यवस्था है संत रामपाल जी महाराज करके देंगे। तो आप थोड़ा सा ये बताइए कि ये समस्या कब से शुरू हुई और इससे पहले आप क्या काम करते थे? पहले ट्रक चलाते थे जी हम। ये हम 2 साल हो गए हम खटिया पे हैं। बस पहले हौली हौली पैर सुन्न हो गए, फिर लत्त काम छोड़ गई, फिर रात को 11 बजे हार्ट का अटैक आ गया। फिर जब वहाँ टेस्ट टूट हुए वो कहते किडनी भी डैमेज है आपकी। फिर तो मैं चल ही नहीं पा रहा जी, अब स्कंजे से चलता हूँ बस। पिछले 2 साल पहले आपको जो पैरालाइज का अटैक पड़ा था, उसके अलावा हार्ट अटैक पड़ा था और तब से ये समस्या आ रही है। हाँ, जब पैरालाइज का हुआ जब भी सही हो गया था जी मैं। फिर वह हार्ट का हुआ जब से बस खटिए पे हूँ जी, नहीं चल पा रहा ना। गाड़ी तो तभी चलाएगा आदमी सही रहेगा जी। पहले बढ़िया था, अपना पालन पोषण करते थे परिवार का, गाड़ी चलाते थे। उससे पहले घर परिवार की व्यवस्था कैसी थी? ठीक चल रही थी? पहले तो परमात्मा की कृपा से किराया भी दे देते थे, सब बढ़िया चलता था जी। है मेरे को 17-18 हज़ार सैलरी मिल जाती थी महीने की जी, काम चलता था बढ़िया। 2 महीने हो गए किराया जी। ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। जी माता जी क्या कह रहे हैं? 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈਗਾ। ਸਮੈਕ ਘਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਲੈ ਆਉਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਘਰੇ ਸਵੇਰ ਮੌਕੇ। हाँ जी, रात में उठ ही गए। तो दर्शकों ये बता रहे हैं कि 2 साल पहले तक ये ठीक ठाक काम करते थे और खुद का जो ट्रक वो चलाया करते थे। घर की जो व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी, लेकिन अटैक पड़ने के कारण जो परिवार के ये मुखिया हैं इनको पैरालाइज का अटैक पड़ा। उसके बाद हार्ट अटैक हुआ और तब से ये जो इस कंडीशन में आप देख रहे हैं, तभी से ऐसी स्थिति में है। और अब घर के जो गुजारे के लिए, जो परिवार को चलाने के लिए किसी भी तरह की रोज़गार की व्यवस्था नहीं है, कमाई का कोई साधन नहीं है और तब से परिवार चिंतित है, परेशान है कि घर का गुजारा कैसे चले। ऐसी कंडीशन में ये जो परिवार है चिंतित है। पूछेंगे इनसे कि फ़िलहाल तब तक से 2 साल पहले से और अभी तक ये गुजारा कैसे चला रहे थे परिवार का? ऐसी बाजी एक काम करते हैं उनके घर में, या कोई ना कोई बड़ा मोटा कभी दे दिया, किसी ने 10 किलो कणक दे दिया, ऐसे ही चलता जी। माता जी काम करते हैं परिवार में? हाँ, एक घर का खाना बना के आते हैं, वो थोड़ा आधा किलो दूध दे देते हैं, शाम का खाना दे देते हैं हमको। उसमें जैसे आपकी बीमारी के लिए खर्चा लगता होगा, दवाइयाँ भी आती होंगी, टेस्ट भी करवाने पड़ते होंगे। अब तो जी 6 महीने हो गए मैं डॉक्टर के गया भी नहीं टेस्ट कराने। हाँ। आपके बच्चों की क्या स्थिति है? बच्चे कितने हैं आपके? बच्चा गुड़िया ब्याही हुई है जी। हाँ, गुड़िया की भी शादी बाद में की दोबारा, पहले लड़का है वो प्राहुणा भी ड्रग पीने लग गया था जी। वहाँ से कुछ बेटी आ गया था, फिर दोबारा बाद में किया जी। हाँ, अब 5-6 महीने उसको बेटी का शादी किए हुए। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि इनकी एक बेटी थी और ये उसी का जो बेटा पीछे आप देख रहे हैं उन्हीं का, इनकी बेटी का बेटा है और अब वो परिवार के साथ ही रहता है फ़िलहाल। और ऐसी कंडीशन है फ़िलहाल परिवार में कमाई का ज़्यादा कुछ साधन है नहीं। माताजी किसी परिवार में जो है घर का खाना बनाने का काम करती हैं, उसी से परिवार का गुजारा चल रहा है, खाने पीने का। और भाई साहब की दवाइयाँ आती हैं। तो दवाइयों में कितना खर्च हो जाता है अंकल जी आपके? दवाइयों पहले तो जी 12-13 हज़ार की दवाई आती थी, अपने जगराओं से चलती, कोकला हॉस्पिटल से टेस्ट होते थे, गाड़ी में लेके जाते थे। मैं कहीं जा बस में तो जा नहीं पाता। अब तो 6 महीने हो गए दवाई भी नहीं लिया जी, बंद है दवाई। कल लाखों की दवाई लेके आए, उन्हें भी 1100 रुपया लग गया। वहाँ जिनके खाना बनाते 600 रुपया उन्होंने दिया है, 500 किसी ने और दिया। तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। तो ये स्थिति है दर्शकों परिवार की। दवाई का खर्चा इतना है कि जो कमाई है वो बहुत ही कम पड़ जाती है। तो इनको ऐसा भी हुआ कभी कि दवाइयाँ छोड़नी पड़ती होंगी या दवाइयों के लिए पैसे नहीं रहते होंगे आपको? 6 महीने हो गए, पिछले 6 महीने से दवाइयाँ नहीं ली है? ना टेस्ट कराया कोई, ना दवाई लिया जी, 6 महीने हो गए पूरे। तो ये है जैसे कि इन्होंने बताया कि कमाई का साधन बिल्कुल कम है
माता जी काम करती हैं, जिसमें 2-1.5-2 हज़ार के करीब जो वो इनकी इनकम हो जाती है। वहाँ से इनके खाने पीने की भी थोड़ी व्यवस्था हो जाती है। दवाइयों का खर्चा ये उठा नहीं पाते हैं, इसी वजह से भी चिंतित है। चिंता काफ़ी है, इस परिवार के दुख काफ़ी बड़े हैं और इन सभी दुखों और चिंता के बीच में आज ये परिवार इस कंडीशन में पहुंच चुका है कि इनको मदद के लिए जो है कई संगठनों पर निर्भर रहना पड़ रहा होगा, या उम्मीद होगी कि कोई जो संस्था है या कोई ऐसा व्यक्तित्व है जो आकर के मदद करे। तो इसी बीच में इनको जो है संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी मिलती है, इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में जानकारी मिलती है। तो उसके बारे में बताइए, कैसे मिली जानकारी आपको? जी, यहाँ पे खड़े हैं ये भाई साहब, इन्होंने वीडियो बना करके तो वायरल किया था, थोड़ी सी इनसे जानकारी लेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जसजोत ही। तो क्या स्थिति थी इस परिवार की जब आप यहाँ इस परिवार पे आए थे? तो कैसी कंडीशन थी, कहाँ से जानकारी मिली इस परिवार को आपको? ਭੈਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ, ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਈਏ ਕਿ ਨਾ ਖਾਈਏ ਰੋਟੀ, ਹਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਲੌਗਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਲੱਤ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਈ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ। तो भाई साहब, जब आप इस परिवार के पास आए थे पहली दफ़ा, तो कैसी स्थिति थी परिवार की, किन हालातों में परिवार गुजारा कर रहा था? ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, मुश्किल हालात थे काफ़ी। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। तो दर्शकों, ये थे भाई साहब जिन्होंने इस परिवार का वीडियो जो है वो वायरल किया था, सोशल मीडिया पे चलाया था, ब्लॉगिंग करते हैं। तो इस कंडीशन में जो परिवार जैसे कि अभी बैठा है, इसी स्थिति में जो परिवार बीमार है, परिवार को जो खाने पीने की या अपने रोज़गार की चिंता है, उसी स्थिति में परिवार उस दिन भी था और आज भी है। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज के सेवादार और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को राहत मिलने जा रही है। उससे पहले थोड़ी सी और जानकारी लेंगे सेवादारों से बातचीत करने से पहले। भाई साहब, आपने जैसे बताया कि कमाई का साधन क्योंकि काफ़ी कम है, सीमित है, और चिंता इस बात की भी होती है कि परिवार के खाने पीने की व्यवस्था हो पाएगी या नहीं, या कल को आपके इलाज की भी व्यवस्था हो पाएगी या नहीं, इस बात की सारी चिंताएं रहती होंगी। तो रहती है ये तो अब तो बता रहे हैं भी दवाई नहीं ली, या 6 महीने हो गया जी। आँखां दिखाने जाना था, भी 20 दिन बाद गए हैं, पैसे का जुगाड़ हुआ तब करवाई है। डॉक्टर बोलती थी भी फेरने का काम हो गया, आप आए नहीं। इस बीच ऐसा भी हुआ कभी कि परिवार को भूखे रहना पड़ता होगा या खाने के लिए व्यवस्था नहीं हो पाई हो? नहीं, ऐसा तो हम झूठ नहीं बोले, नहीं कभी हुआ। कोई ना कोई परमात्मा कृपा कर ही देता है। ये खाना बना के आते हैं ना उनका, वो दे देते हैं। थल्ले वाला भी मुंडा कई बार पूछ जाता, ये भी कोई ना कोई चीज़ दे देते हैं बेचारे। हाँ, तो दर्शकों, ये थी परिवार की स्थिति, आपने अपनी आंखों से देखी है। परिवार काफ़ी दुखी है, पीड़ित है, क्योंकि 2 साल से भाई साहब कोई भी काम करने के लिए जो है योग्य नहीं है, समर्थ नहीं है। बीमारी के कारण ये अभी बेड रेस्ट पे हैं। पैरालाइज की कंडीशन ऐसी है कि पैरों के नीचे की जो हरकत है वो बिल्कुल जीरो हो चुकी है, शून्य है, और इसके सारे यहाँ पे जो ये थोड़ा सा चलना फिरना जो हो पाता है वही संभव हो पाता है। जो माता जी हैं एक परिवार में, वहाँ पे कुछ खाना वगैरह बनाने की जो वो काम करते हैं, जिस वजह से थोड़ा सा इनके घर का खर्चा चलता है। साथ में ये बेटा है, साथ जो इनके साथ रहता है, इनकी बेटी का बेटा है। तो ये कंडीशन है। और आज संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सेवादारों की टीम आई हुई है, उनसे बातचीत करते हैं और जानेंगे कि परिवार के लिए आज संत रामपाल जी महाराज ने क्या मदद भिजवाई है, क्या सारा आज संत रामपाल जी महाराज इस परिवार को देने जा रहे हैं। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। क्यों पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह
राम के दर्शन पाएगा। तो दर्शकों, इस समय पहुंच चुके हैं यहाँ पे जहाँ संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे जानते हैं सर, इस बार परिवार के लिए जो राशन संत रामपाल जी महाराज जी ने या कोई सहायता के तौर पे सामग्री भेजी हुई है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। क्या कुछ सामग्री परिवार को आज संत रामपाल जी महाराज ने भिजवाई है? संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इन्हें राशन प्रदान कराया जा रहा है, जिसमें 15 किलो आटा है जी, और इसी के साथ में 2.5 किलो बढ़िया क्वालिटी के चावल हैं जी, और इसी के साथ में 2 किलो चीनी भी है, और इसी के साथ एक टाटा की चाय पत्ती है जी, और अपना एक सूखा दूध का पाउडर है जी, 1 डब्बा। इसी के साथ में अपना एक बेसन का पैकेट भी है और दलिए का पैकेट भी है, जो कि अगर घर में कोई बीमार हो तो उसे दे सकते हैं जी। और इसी के साथ में संत रामपाल जी महाराज जी ने 4 प्रकार की दालें प्रदान कराई है, जिसमें अपना चना दाल है, काले चने हैं, पीली मूंग की दाल है और हरी मूंग की दाल है जी। और इसी के साथ में एक टाटा नमक का 1 किलो का पैकेट है जी। और संत रामपाल जी महाराज द्वारा इन्हें 4 प्रकार के मसाले भी प्रदान कराए गए हैं, जिसमें जीरा है जी, धनिया पाउडर है जी, हल्दी है जी और लाल मिर्च का पाउडर है। और उसी के साथ में 1 डब्बा अचार का भी दिया गया है इन्हें, जो कि अगर कभी सब्जी ना बने तो इसको प्रयोग कर सकते हैं। और इसी के साथ में 1 लीटर का सरसों का तेल भी है जी। और इसी के साथ में कुछ सब्जियां भी दी गई है, जिसमें अपना 2.5 किलो आलू है जी और 2.5 किलो प्याज है जी। और संत रामपाल जी महाराज द्वारा एक प्रार्थना की गई थी इनसे कि इनका एक सिलेंडर भी भरवा के दिया जाए, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने इन्हें एक सिलेंडर भी भरवा के दिया है। और इसी के साथ में संत रामपाल जी महाराज जी ने अपना शिक्षा को मद्देनजर रखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी ने 4 कॉपीज़ भी दी गई हैं इन्हें, और 2 ब्लू पेन है और 2 ब्लैक पेन है, एक पैकेट है एक पेन का जी। और संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा सफाई को भी मद्देनजर रखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी ने इन्हें एक छोकरा साबुन की टिक्की दी है 1 किलो की, और उसी के साथ में एक अपना सर्फ का पैकेट भी है, और नहाने के लिए 2 साबुन की टिक्कियाँ भी हैं, क्योंकि छोटा परिवार है इसलिए 2 दी गई है। और इनकी एक प्रार्थना थी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा कि इन्हें कपड़े भी प्रदान कराए जाए, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने अंकल जी को 2 जोड़ी कुर्ते पजामे के दिए हैं और माता जी को 2 जोड़ी सूट के दिए हैं जी। जी बिल्कुल दर्शकों, आज इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज ने जरूरत का सारा सामान भेजा हुआ है। और परिवार की जो हम कह सकते हैं काफ़ी जो चिंताएं थी परिवार को चलाने को लेकर के जिन बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत रहती है, जिसमें रोटी रहता है, कपड़ा रहता है, या आजकल शिक्षा की भी व्यवस्था रहती है, उन सभी चीज़ों की चिंता परिवार को रहती है। तो आज संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा कह सकते हैं कि परिवार की उन सभी तमाम चिंताओं को दूर करने का काम किया है। और अगर रोटी में बात करें तो रोटी में आज राशन की ये व्यवस्था की गई है, जिसमें ये कुल इतनी सारी जो सामग्री आप सामने देख रहे हैं राशन के तौर पर, जो भी सामग्री हम अक्सर अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं, उन एक छोटी से छोटी चीज़ का इसमें ध्यान रखते हुए इस किट में शामिल किया गया है। अगर बात करें तो उसमें राशन की, तो उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 15 किलो आटा भेजा गया है, चावल यहाँ पे 1 पैकेट भेजा गया है जो कि 2.5 किलो का है, 2 किलो यहाँ पे चीनी का पैकेट है, साथ में टाटा की चाय का 1 पैकेट है, 1 डब्बा यहाँ पे सूखे दूध का आप देख रहे होंगे वो भी भेजा गया है। 4 तरह की दालें भेजी गई है, जिसमें हरी मूँग दाल है, पीली मूँग दाल है, काले चने हैं, चना दाल है, साथ में दलिए का पैकेट है और बेसन का पैकेट भी भेजा है। टाटा के नमक का 1 पैकेट है, साथ में जीरा है, हल्दी धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर, साथ में लाल मिर्च और साथ में अचार का 1 डब्बा भेजा है। सरसों के तेल की 1 लीटर की बोतल भी भेजी गई है। ये सारा राशन भेजा है। इसके अलावा यहाँ पे कपड़े धोने के लिए साबुन भेजी है, सर्फ भेजा है कपड़े धोने के लिए, और नहाने का साबुन तक भेजा है। सब्जी की अगर बात करें तो जो व्यवस्था की गई है इसमें 2.5 किलो प्याज भेजा है और 2.5 किलो आलू भेजा है। जैसा कि इन्होंने बताया कि परिवार की प्रार्थना थी कि इस परिवार का जो है सिलेंडर ख़त्म हो चुका है तो व्यवस्था की जाए, तो संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए ये सिलेंडर भी आज भरवा करके दिया है। परिवार में बच्चा भी है तो पढ़ाई चल रही है, तो उसके लिए भी जो प्रार्थना थी तो उसके तहत आज परिवार के उस बेटे के लिए ये 4 कॉपियाँ भिजवाई है शिक्षा के लिए, और ये पैकेट का 1 पेन भिजवाया है, जिसमें ये 4 पेन के आप देख सकते हैं। और इसके अलावा कपड़े की बात करें तो कपड़े में इस परिवार के जो 2 सदस्य हैं उनके लिए संत रामपाल जी महाराज ने ये 2 जोड़े नाइट सूट के ये अंकल जी के लिए भिजवाए और माता जी के लिए ये 2 सूट ये भिजवाए हैं। तो ये सारी व्यवस्था आज जैसे संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए करी है, तो काफ़ी चिंताएं हम कह सकते हैं कि दूर करी है।
लेकिन जैसे सेवादार जुड़े हैं, इनसे हम थोड़ी सी और जानकारी लेंगे कि संत रामपाल जी महाराज का नारा है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। तो इसमें संत रामपाल जी महाराज ने आज इस परिवार की जो चिंता है रोटी की, कपड़े की या शिक्षा की, तो दूर कर दी है। इसके अलावा जैसे यहाँ पे प्रावधान है कि चिकित्सा या मकान आदि का, तो इसके तहत इस परिवार की किस तरह से जो मदद की जा सकती है आगे को? चिकित्सा में संत रामपाल जी महाराज द्वारा इन्हें अगर किसी भी चीज़, जैसे कि अंकल जी हैं तो उन्हें पैरालिसिस है, तो उनकी दवाई का खर्चा भी संत रामपाल जी महाराज द्वारा उठाया जाएगा। और अगर किसी भी चीज़ में आगे इनको दिक्कत आती है तो संत रामपाल जी महाराज इनका खर्चा उठाएंगे। अगर कोई टेस्ट होता है या किसी तरह की दवाई चाहिए होती है तो वह इन संत रामपाल जी महाराज इन्हें, ये संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो इनकी संत रामपाल जी महाराज जी की टीम है वह इनको सरकारी हॉस्पिटल में लेके जाएंगी, इनका चेकअप कराएगी, इनके सारे टेस्ट होंगे। और रही बात मकान की, तो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो मकान के लिए इनकी प्रार्थना भेजी जाएगी। जैसे जो संत रामपाल जी महाराज जी का आगे से आदेश आएगा, संत रामपाल जी महाराज जी के भगत वो करेंगे, आदेश का पालन करेंगे जी। तो दर्शकों, जैसा कि इन्होंने बताया कि आज परिवार को किसी भी चीज़ की अगर ज़रूरत पड़ती है तो इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत परिवार की जो हर संभव मदद संत रामपाल जी महाराज के द्वारा की जाएगी। तो ये सारी व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज के जो द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम जो चलाई जा रही है उसके तहत आज परिवार के लिए ये सारी मदद या कह सकते हैं जो व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज ने करी है। इसके अलावा एक सवाल, ये सारी जो व्यवस्था करी है इसके तहत एक और जो सवाल हमारे मन में आता है, सेवादार जुड़े हुए हैं, इनसे इनका जवाब लेंगे कि आज ये परिवार के लिए जो व्यवस्था की गई है तो ये परिवार को कब तक व्यवस्था दी जाती रहेगी? इस व्यवस्था का या इस मुहिम का लाभ परिवार को कब तक मिलता रहेगा, ये थोड़ा सा बता दें। सर, जब तक इस परिवार का कोई कमाने वाला ठीक नहीं, जैसे फरदार जी हैं, इनका इलाज गुरु जी की तरफ से कराया जाएगा, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा कराया जाएगा। जब तक ये ठीक नहीं होंगे तब तक इनका ऐसा ही हर महीने इनको राशन मतलब संत रामपाल जी भेजते रहेंगे जी। तो दर्शकों, जैसा कि इन्होंने कहा कि जब तक परिवार के सदस्य कमाने लायक नहीं हो जाते, मतलब कि आत्मनिर्भर नहीं हो जाते, तब तक इसी तरह से व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज के द्वारा परिवार के लिए की जाती रहेगी। तो मान लो यदि परिवार को किसी चीज़ की अगर जरूरत पड़ती है इन चीज़ों में से, या राशन इनका ख़त्म हो जाता है, तो इनको संपर्क करना, तो वो संपर्क कैसे कर पाएंगे आपसे? जी, संत रामपाल जी की तरफ से इनको ये कार्ड दिया जाएगा। तो ये कार्ड है, जब भी राशन ख़त्म होने से 1-2 दिन पहले ये हमें फ़ोन कर देंगे तो ये इनको कार्ड दिया जाएगा जी। तो दर्शकों, ये एक कार्ड आज माता जी को, इस परिवार को दिया जा रहा है। और इस कार्ड पे जो कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सतसाहिब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। और संत रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सभी राशन प्राप्त करने वालों को सूचित किया जाता है कि जब भी आपका राशन खत्म होने वाला हो तो उससे 1 या 2 दिन पहले आप संपर्क करें और हम आपको तुरंत ये सामग्री दोबारा भेज देंगे। तो माता जी, इसमें कहा गया है कि जब भी आपका राशन खत्म हो रहा हो तो उससे पहले आपने 1 या 2 दिन पहले आपने संपर्क करना है। तो जैसे आज सेवादार ये सारा सामान लेकर के आए हैं, इसी तरह से आपको सामान लेकर के यहाँ पे आपके घर पे छोड़ के जाएंगे, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, धन्यवाद जी। हाँ जी। तो आज जैसे संत रामपाल जी महाराज के सेवादार ये सारा राशन का या राहत का सामान लेकर के आए हैं, क्योंकि आपके परिवार की चिंताएं काफ़ी बड़ी थी, रोजगार की समस्या थी और अन्य सारी चीज़ें, जैसे भाई साहब के इलाज का भी खर्चे की चिंता थी। तो कहीं ना कहीं आज संत रामपाल जी महाराज ने उन चिंताओं को ख़त्म किया है या चिंता दूर हुई है कुछ? हाँ जी, अज मेरी चिंता दूर हो गई जी। इन्ना तो जी खाण पीण दा हो गया, नाले चलो बहुत वधिया करिया जी साडा, धन्यवाद जी इन्हां दा। होर जी कोई सहारा मिल रहा है अब? कुछ सहारा तो सहारा मिल गया जी मैनू अज। हाँ जी, सहारा मिल गया जी मैनू। तो जैसे कि इन्होंने विश्वास भी ये भी दिलवाया है कि आज जैसे आपको राशन मिल रहा है, ये तो आपको लगातार मिलता रहेगा जब तक कि परिवार में कोई कमाने लायक नहीं हो जाता है। इसके अलावा जैसे भाई साहब के इलाज की भी अगर बात करें तो उस चीज़ की भी चिंता रहती है। तो इनका कहना है कि जब तक भाई साहब को अगर किसी भी तरह के ट्रीटमेंट की जरूरत रहेगी, जैसे सरकारी हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट या इनके दवाई आदि का खर्चा, वो भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दिया जाएगा। तो इससे आप कैसा राहत महसूस करेंगे? ठीक करांगे जी, साडी सुनणगे जी, कोई ना जी, दुख खत्म होए मैं फोन करिया करूँगी जी। हुण तां जी 2 साल हो गए सानूं, बहुत साडा औखा सीगा जी। एक घर दा मैं काम करदी सी जी, ਉਹਦੇ सिर ते राशन पानी चलदा सी, दवाई बूटी भी उधरों ही माड़ी मोटी आउंदी सीगी। हाँ जी, किराया भी जी बहुत इकट्ठा होया पिया साडा जी। धन्नवाद जी तुहाडा, साडा सुणीआ साडी गरीबां दी फरियाद।
प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी। तो दर्शकों, ये थे विचार माता जी के। और माता जी काफ़ी जो धन्यवाद परिवार संत रामपाल जी महाराज का कर रहे हैं, क्योंकि परिवार की जो काफ़ी जो चिंताएं आज संत रामपाल जी महाराज ने इस मुहिम के तहत दूर करी है। क्योंकि रोटी की व्यवस्था हो गई है, और अगर बात करें कपड़े की तो वो भी व्यवस्था करके दी है, साथ में शिक्षा की। और ये आश्वासन भी दिया गया है कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जब भी परिवार के सदस्यों को, जैसे भाई साहब का इलाज चल रहा है, तो अगर उसमें भी अगर आवश्यकता पड़ती है तो इनका इलाज तक का भी खर्चा संत रामपाल जी महाराज के द्वारा करवाया जाएगा। तो ये सारे मुहिम का लाभ जो ऐसे परिवार को मिल रहा है, तो इससे हम कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम है वाकई तौर पर परिवारों की ज़िंदगियों में बदलाव ला रही है। और कहीं ना कहीं परिवारों की जो ज़िंदगियां हैं वो बदल रही हैं, उनको जीने की एक उम्मीद मिल चुकी है। और एक अंधकार में डूबे हुए ऐसे परिवार जहां पे कहीं भी उनको आशा की किरण नज़र नहीं आ रही थी, आज संत रामपाल जी महाराज की चलाई हुई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक आशा की किरण ज़रूर यहाँ पर नज़र आई है। ये तो रही बात अन्नपूर्णा मुहिम की। अगर इसके अलावा अगर बात करें हम कि संत रामपाल जी महाराज ने लोगों की भलाई के लिए या अन्य ऐसे कौन से सामाजिक कार्य हैं जो संत रामपाल जी महाराज चला रहे होंगे, तो सेवादारों से जानते हैं कि सर, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज ने एक अन्नपूर्णा मुहिम तो चलाई है, जिसके तहत कई लाखों परिवारों को आज संत रामपाल जी महाराज ने गोद लिया हुआ है और उनके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। इसके अलावा हम ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के ऐसे कौन से कार्य हैं जिनके तहत समाज का भला हो सके, या समाज की भलाई के लिए कौन कौन से ऐसे कार्य संत रामपाल जी महाराज ने चला रखे हैं। सर जी, संत रामपाल जी ने नेकों कार्य ऐसे चला रखे हैं, समाज भलाई के चला रखे हैं। जैसे इधर रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। इसके तहत और बहुत ज़्यादा, जैसे अभी समाज में नशा मुक्त समाज को बनाना, और वो नशा मुक्त समाज बनाने के लिए संत रामपाल जी बहुत उपराले कर रहे हैं। जैसे उन्होंने संत रामपाल जी महाराज ने जीने की राह पुस्तक निकाली है एक, और एक ज्ञान गंगा पुस्तक निकाली है। उसको पढ़ने के बाद लाखों लोग जो हैं नशा छोड़ चुके हैं, उसमें हम लोग भी शामिल हैं नशा छोड़ने के बीच में। तो इसलिए संत रामपाल जी टाइम टू टाइम प्रेरणा देते रहते हैं नशा छोड़ने के लिए। उनके यूट्यूब के ऊपर सुनकर सत्संग सुन के उनके इस प्रकार से काफ़ी इन्होंने नशा मुक्त समाज बनाया है। और साथ में संत रामपाल जी महाराज ने दहेज मुक्त समाज बनाने की कोशिश किया है, और जिसमें आज संत रामपाल जी ने महाराज ने हजारों लड़कियों की शादी कर दी है, हजारों लाखों। अब आप देखोगे हमारे 14-15 आश्रम हैं, उसके बीच में दूसरा नामदान सेंटर बने हुए हैं, 500 से ज़्यादा नामदान सेंटर बने हुए हैं। उसमें हमेशा कोई ना कोई हर संडे, हर जब भी उनकी रामायणी होती है उसको रामायणी को किया जाता है, दहेज मुक्त रामायणी किया जाता है। और उसमें किसी भी परिवार को ना 1 रुपया देना है ना रुपया लेना है। और वहाँ पर संत रामपाल जी के आश्रम में वही जो भंडारा बनता है उसी भंडारा ही खाते हैं। और अच्छा, बहुत अच्छा संत रामपाल जी महाराज ने 24 घंटे भंडारा चलाया हुआ, वो भंडारा वहाँ निःशुल्क चलता रहता है। साथ में संत रामपाल जी महाराज ने जैसे कि अभी अन्नपूर्णा मुहिम एक चलाई हुई है, उसके बाद में बाढ़ के टाइम पे जब बाढ़ आती है, कोई आपदा आती है, उसके भी जो संत रामपाल जी महाराज का बहुत योगदान है। जैसे आपने देखा होगा पिछली बार पूरे भारतवर्ष में आपदा आई हुई थी, जैसे उत्तराखंड हुआ, उसके बाद में हिमाचल प्रदेश हुआ, पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, साथ में लगता है राजस्थान एरिया हो गया। इन एरिया के भी, इन स्टेटों के बीच में काफ़ी आपदा आई हुई थी। जैसे इनके मकान टूट जाने, खेतों किसानों की हजारों एकड़ ज़मीनें जो बर्बाद होगी। और उस टाइम उन्होंने सरकार से बहुत ही मदद मांगी, लेकिन सरकार वहाँ उसको मदद नहीं दे पाई, क्योंकि उनके खेतों के अंदर 5-5, 6-6 फुट पानी भरा हुआ था। तो संत रामपाल जी महाराज के पास में ये जो पंचायतें हैं, जो सरपंच होते हैं, ये वहाँ उनके पास अपने लेटर पैड लेके इन्होंने वहाँ अरदास किया संत रामपाल जी महाराज को कि हमारे यहाँ काफ़ी पानी भरा हुआ है
और वो लोग जो है ना वहाँ से प्लान कर रहे थे, जैसे हरियाणा के बीच में 5-5, 6-6 फुट पानी भरा हुआ था, तो वो वहाँ वो किसानों की नस्ल को बचाया संत रामपाल जी महाराज जी ने, क्योंकि वो तो फसल होनी नहीं थी, उसके आगे वाली फसल भी नहीं होनी थी। तो संत रामपाल जी महाराज ने उनको 25 हॉर्स पावर की मोटरें, 20 हॉर्स पावर की मोटरें, 15 हॉर्स पावर की मोटरें देके और लाखों फुट पाइप दिया उनको। और कम से कम हरियाणा के बीच में 550 गांव है जहां उन्होंने पाइप लाइन बसाई, और नहरों के बीच में पाइप लाइन बसाई। जहाँ जितनी उन्होंने मांगी, अगर उन्होंने 15 फुट पाइप मांगी है तो संत रामपाल जी महाराज 30 फुट पाइप दिया, मत बढ़ के 3 गुना सामान एक्स्ट्रा दिया उनको। और साथ में ये बोला, बच्चों अगर आपको और भी सामान की ज़रूरत है तो आप निश्चित होकर मांग सकते हो, 1 बार नहीं 2 बार, अगर पूरा नहीं पड़ता 3री बार भी मांग सकते हैं। तो ऐसे किसानों ने किया भी। गांव वाले जो सरपंच है वो 3-3 बार सामान लेने के लिए गए वहाँ पर। तो ये संत रामपाल जी महाराज ने कार्य चलाए हुए हैं वहाँ पर अपने देश में। और संत रामपाल जी के महाराज के यहाँ साल में 6 भंडारे होते हैं, कम से कम 6 भंडारे, और लाखों लोग इन भंडारों के बीच में जाते हैं। और जिसमें निःशुल्क भंडारा होता है, देसी घी का जो भी उसका पकवान बनता है, जैसे लड्डू है, जलेबी है, बूंदी है, हर चीज़ बनती है। और उसके बीच में कोई भी पैसा नहीं लिया जाता। और साथ में संत रामपाल जी हमारे जितने ये 14-15 आश्रम में 24 घंटे इनका भंडारा खुला होता है। कभी भी कोई भी किसी टाइम भी जाके वहाँ रह सकता है और वहाँ भंडारा कर सकता है। तो संत रामपाल जी में टाइम टू टाइम ये सारे काम, ये भंडारे वाला तो जो चल रहा है आश्रमों के, ये तो 24 घंटे चल रहा है खाने का प्रोग्राम। साथ में संत रामपाल ने पर्यावरण का बहुत ख्याल रखा हुआ है। उसके अंदर संत रामपाल जी जो शिष्य हैं, जो उनके सेवक हैं, वो टाइम टू टाइम आके पर्यावरण को करने के लिए पेड़ पौधे लगाते हैं। और पेड़ पौधे, लाखों पेड़ पौधे लगा रखे हैं संत रामपाल जी महाराज, उसकी देख रेख भी करते हैं, साथ में पानी वगैरह भी उसमें डालते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक कार्रवाई की जा रही है। उसके बाद में आपने देखा हुआ कोरोना पीरियड के बीच में संत रामपाल जी महाराज ने बहुत ही सराहनीय काम किया। जब भी कोरोना पीरियड था, साथ में किसानों की हड़ताल हो रखी थी, उन्होंने लगा रखी थी, उसके अंदर लाखों, आपने देखा होगा 700 किसान की डेथ हो चुकी थी। तो उस टाइम बहुत पीरियड मारा था। तो संत रामपाल जी महाराज उन दिनों में अखंड पाठ रखाए, जो संत रामपाल जी के ये 14-15 आश्रम सब में अखंड पाठ रखाए शांति के लिए। और अभी भी आपने देखा होगा कि विश्व के अंदर जो है माहौल ख़राब हो रखा है, लड़ाइयाँ लगी हुई हैं। तो संत रामपाल जी ने अभी 1, 2, 3 मई को शांति दिवस मनाया गया था। तो इसलिए संत रामपाल जी में टाइम टू टाइम कोई ना कोई प्रोग्राम चला ही रखते हैं। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, जो ये इतने सारे सामाजिक कार्य आज संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो चलाए जा रहे हैं, जिसमें इन्होंने इतने कार्य बताए हैं जिनको हम कह सकते हैं कि शब्दों में बयान करना भी काफ़ी मुश्किल हो जा रहा है। इतने कार्यों को करने के लिए जो एक इंसान की जो सोच है वो सफल नहीं हो सकती है। बेशक इसमें एक संत या परमात्मा का कृपा पात्र ही एक जो संत होता है, वही उसी का आशीर्वाद और उसी की प्रेरणा कार्य कर रही है। संत रामपाल जी महाराज के हम ये मानते हैं कि उन्हीं के द्वारा, उनके मार्गदर्शन से ये कार्य चलते होंगे और उन्हीं के आदेश से ये सारे सेवा कार्य चलते हैं। लेकिन उन कार्यों को करने के लिए आप सारे सेवादार ही धरातल पर जाकर के लोगों की मदद के लिए या इन सेवा कार्यों को अंजाम करवाने के लिए पहुंचते हैं। तो कहाँ से मिलती है इतनी प्रेरणा जो आप घरों से निकल कर के ऐसे ऐसे ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए पहुँचते हैं? देखो जी, प्रेरणा कहाँ से मिलती है? संत रामपाल जी महाराज खुद ऑटोमेटिक ही प्रेरणा आती है। उनका सत्संग ही ऐसे हैं कि ऑटोमेटिक सत्संग सुनने के बाद प्रेरणा आती है। अभी आपने देखा होगा रोटी के रस चिकित्सा और मकान बना रखा है। अब संत रामपाल जी महाराज के मंदिर के पास जब फरियाद जाती है, जहाँ उनकी अरदास जाती है, तो आपने हजारों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से लोगों के मकान बना दिए संत रामपाल जी महाराज, निःशुल्क, कोई पैसा नहीं। सेवादार जाते हैं 15 दिन के अंदर मकान बना के, और उसके अंदर सारा सामान देते हैं संत रामपाल जी महाराज। तो प्रेरणा किसी बाहर से नहीं, संत रामपाल परमात्मा खुद ही प्रेरणा देते हैं। अभी उनके पास किताबें हैं, जीने की राह है, अपने ज्ञान गंगा पुस्तक है, हाँ, ये पढ़ने के, उनके सत्संग के माध्यम से आप यूट्यूब के ऊपर जाओ, वहाँ उनके सत्संग सुनो, उनके यूट्यूब के उनकी वीडियो क्लिपें देखो, तो आपको सारी प्रेरणा वहाँ से मिलेगी आपको। जी, रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है,
रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। तो कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज की ही प्रेरणा काम करती है। उन्हीं की शिक्षाओं का और उन्हीं के सत्संग का ये जो आधार बता रहे हैं, जिस कारण से ये इतने प्रेरित होते हैं, इतनी प्रेरणा मिलती है इनको सेवादारों को कि ये अपने कार्यों को छोड़ करके और दिन रात देखते नहीं है, सर्दी गर्मी देखते नहीं है, और लोगों को और उन लोगों को मदद करने के लिए पहुँच जाते हैं जो लोग ना तो इनकी रिश्तेदारी में आते हैं, ना तो इनकी जान पहचान के होते हैं। दर्शकों, इस समय कलयुग का ऐसा माहौल चल रहा है जब अपने भी अपने के काम नहीं आता है और अपने ही मुंह फेर लेते हैं। जब किसी का बुरा वक्त चलता है तो अपने ही अपने के सामने जाने से कतराते हैं, उनकी मदद करने से कतराते हैं। और आज ऐसे समय में संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा जैसी हजारों स्कीमें चला करके, ऐसे सेवा कार्य, ऐसे राहत कार्य चला करके लोगों के दिलों में जो आशा की किरण जगाई है, उससे लोगों के जीवन को जो सुधार करने में जो काफ़ी अहम भूमिका हम कह सकते हैं संत रामपाल जी महाराज आज निभा रहे हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज के कार्य इतने जिनको गिनाना ही मुश्किल हो जाता है। कहते हैं संत आते हैं तो प्रकृति बदलती है और संती आते हैं तो संस्कृति भी सुधर जाती है। संत फसल और नस्ल को बचाने का कार्य करते हैं। तो जो सेवा कार्य इन्होंने संत रामपाल जी महाराज के बताए हैं, जिसमें इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज एक बुराई से मुक्त और एक ऐसा समाज तैयार करना चाह रहे हैं जिसमें सभी तरह की बुराइयां खत्म हो, जैसे नशा है, दहेज मुक्त है, या किसी भी तरह का अन्य जो कुविचार है, दुष्प्रथाएं हैं या कुप्रथाएं हैं, वो सारी खत्म हो। तो ऐसा एक समाज संत रामपाल जी महाराज अपने ज्ञान से, अपने आदेशों से जो संत रामपाल जी महाराज तैयार कर रहे हैं, तो उससे हम कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज बेशक एक नस्ल को बचाने का काम कर रहे हैं। और जैसे कि इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने आपदा के समय में किसानों की और ज़रूरतमंद लोगों की काफ़ी मदद करी है, और उन लोगों के दोबारा से जो रोज़गार का साधन था उनकी, जैसे किसानों की रोज़गारी केवल किसानी पे चलती है, खेती पे चलती है, और उस खेती को बचाने का कार्य संत रामपाल जी महाराज ने किया है। तो संत रामपाल जी महाराज ने बेशक उन किसानों को, मजदूरों को मरने से या पलायन होने से बचाया है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं संत रामपाल जी महाराज ने फसल को भी बचाया है और नस्ल को भी बचाने का काम किया है। तो ये कहावत संत रामपाल जी महाराज पर बिल्कुल ठीक ठीक बैठती है कि संत आते हैं तो संस्कृति बदलती है, और संत आते हैं तो संस्कृति और प्रकृति दोनों सुधर जाती है। आज संत रामपाल जी महाराज के कार्य उसी ओर हमको बढ़ावा दे रहे हैं। वो प्रकृति को बदलने का कार्य कर रहे हैं, संस्कृति को बदलने का कार्य है। संत होते हैं, संत की महिमा को हम शब्दों में बयां कर भी नहीं सकते हैं। इनकी महिमा के लिए अगर हम कहें तो एक संत की वाणी जरूर यहाँ पे याद आती है कि कहते हैं, 7 समुद्र की मसीह करूं और लखनी करूं बन रहा है, धरती का कागज करूं तो भी गुरुगुण लिखा ना जाए। कि एक कबीर साहब की वाणी है जिसमें कहते हैं कि अगर 7 समुद्र की इंक यानी कि स्याही बना करके और पूरी धरती का कागज बना करके भी एक गुरु की या एक संत की महिमा को लिखना शुरू करें तो भी संत की महिमा को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकते। ये तो ऐसा ही है जैसे कहते हैं कि वृक्ष कबू ना फल बखे और नदी न संचयो नीर, परमारथ के कारण संतन धर्या शरीर। जिस तरह से वृक्ष फल स्वयं के लिए नहीं खाते और नदियाँ जो नीर है, जो जल है, वो स्वयं के लिए संचित नहीं करती है, इसी तरह से जो संत होते हैं वे अपने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए धरातल पर नहीं आते हैं। वो आते हैं तो परमार्थ के कारण, लोगों की भलाई के लिए इस धरातल पर अवतरित होते हैं। और आज संत रामपाल जी महाराज उसी श्रेणी के संत हैं जो कि इस धरातल पर अवतरित हुए हैं लोगों की भलाई के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, और विश्व कल्याण को जो आधार बना करके संत रामपाल जी महाराज ने इस मार्ग की, जैसा बताते हैं, कि शुरुआत करी है। और शुरुआत करी है इस अन्नपूर्णा मुहिम को चला करके कलयुग में सतयुग का आगाज़। और आज इन सेवा कार्यों को देख करके हम भी निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने बेशक ही कलयुग में सतयुग के आगाज़ की जो शुरुआत कर दी है। धन्यवाद करते हैं संत रामपाल जी महाराज का इन सेवा कार्यों को चलाने के लिए। अपनी पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद करते हैं। जो कि वीडियो आज आप देख रहे थे, गांव है जोधा, गुरुद्वारा दमदमा साहिब, जिला लुधियाना, पंजाब से। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए एक बार फिर से आप सभी का दर्शकों धन्यवाद करते हैं। आप देख रहे थे ऐसे न्यूज़ चैनल पंजाब। सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है, पहचाना जाए तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी, वर्णित कर न सके कोई उपमा। क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही
संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब